दोस्तों, समय को ख़राब न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आना इम्पॉसिबल है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े। टॉप 35 क्वेश्चन है। भारत में मानव अधिकार कानून अपनाया गया संवैधानिक तथा वैधानिक रूप से। मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है? मानव के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार को सार्वभौमिक रूप से कब मान्य किया था? 10 दिसंबर 1948 को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानव अधिकार से संबंधित 30 बिंदु वाले घोषणा पत्र को क्या कहा गया है? तो मैग्ना कार्टा बिल ऑल राइट्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानव अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में मूलभूत मौलिक अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं? भाग 3 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। किस वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? वर्ष 2006 में। 2006 के अधिनियम संख्या 43 की धारा में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब अधिनियमित किया गया था? 8 जनवरी 1994 को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? तो यह 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार संपूर्ण भारत में है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? 43 धाराएं हैं एवं 8 अध्याय है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कृत्य कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? धारा 12 में है। मानव अधिकार आयोग शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया सहित 1960 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां रखेगा। किस धारा में इसका उल्लेख है? तो धारा 13 में। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। इसकी स्थापना और कब और कहाँ हुई? तो सन 1978 में न्यूयॉर्क में की गई थी। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है नौसेना, वायुसेना, थल सेना। मानव अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में वित्त, लेखा और संपत्ति परीक्षा का प्रावधान है? अध्याय 7 में। किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है? धारा 30 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है, आयोग के समक्ष जांच करने के लिए क्या परिसीमा काल होता है? 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? धारा 10 के अंतर्गत। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो धारा 40 के अंतर्गत। जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग की किस धारा में कदम उठाता है? तो धारा 18 में। और मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम को किसके समान अधिकार या समस्त शक्तियाँ प्राप्त है? सिविल न्यायालय के समान। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है महासचिव। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दिसंबर 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहा उसे। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन धारा 21 संबंधित है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है।
राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को रट लेना, रिवीजन कर लेना फटाफट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।